नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस अब पहुंची है हरियाणा की एक और बहुत अहम जगह पर, जहां 4 विधानसभा आती हैं। देखिए, 4 दिन बचे हैं वोटिंग के और यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर अब वोटिंग होने वाली है। और आज हम इससे पहले इस पर बात करें, जरा एक बार यमुनानगर वालों को दिखाइए। यमुनानगर वाले तैयार हैं? तैयार हैं? तालियां नहीं दिख रही, तालियां बजाइए जोर से। ये देखिए, यमुनानगर वालों का जोश देखिए, ये बिल्कुल तैयार हैं, वोटर तैयार है। 4 दिन के बाद वोटिंग हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पलवल में थे। वहां उन्होंने पलवल से कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा, दलितों को लेकर उन्होंने निशाना साधा और इसके अलावा जमीन को लेकर भी निशाना साधा। राहुल गांधी रथ यात्रा कर रहे हैं, जाटलैंड में कांग्रेस के लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राम रहीम, जो कि एक बार फिर चुनाव से पहले पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, उनको पैरोल मिल गई है। सवाल यह कि इन सब का हरियाणा के चुनाव पर असर क्या होगा और क्या यमुनानगर के लोग तय करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं आज के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर हम बात करेंगे, यह मैं आपको बता देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाएं कि आज किस पे बात होने वाली। देखिए, सबसे पहला मुद्दा, हरियाणा के रण में पीएम का दलित दांव क्या असर डालेगा, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, जाटलैंड में राहुल गांधी की यात्रा से क्या माहौल बदलेगा। तीसरा, बीजेपी का बापू हानिकारक वाला नारा कितना असरदार। चौथा, क्या यमुनानगर में बागी बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। बागियों को लेकर बहुत बात हो रही है इस बार हरियाणा के चुनाव में। और पांचवा, बीजेपी का बापू हानिकारक वाला नारा कितना असरदार होगा, इस पर भी बात करेंगे। बापू बेटे की राजनीति, पीएम मोदी आखिर किस पर निशाना साध रहे हैं, जल्दी से बताता हूं। मेरे साथ पैनल में अभी कौन है, मेरे साथ इस वक्त दीपक शर्मा है, बीजेपी नेता। दीपक जी आइए, डाइस पे आइए। मेरे साथ अर्जुन सुधैल हैं, आप INLD के नेता हैं, अर्जुन जी आइए। प्रदीप सिंह हैं, हरियाणा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी आप भी आइए। प्रदीप अग्रवाल। और इसके अलावा राहुल जी हमारे साथ हैं, जो कि हरियाणा से स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, आप भी आइए। आप सभी का बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे तमाम नेताओं का। देखिए प्रदीप जी, पहला सवाल तो आपसे ही है। मोदी जी क्या कह रहे हैं, पीएम मोदी, बापू बेटे की राजनीति, बापू हानिकारक हैं, सीधे सीधे आपकी जो टॉप लीडरशिप है उस पर निशाना साध रहे। देखिए, मोदी जी को 2014 से जुमले छोड़ने की आदत है। अब वो देख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जमीन जो है पूरी तरह से खिसक गई है, तो आज वो दलित की बात करने लगे। इससे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए मोदी जी को कि जिस राजनीति की वो बात कर रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण जी बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, बहुत जल्दी उनकी जेब में 1 लाख रुपया डाल के इसी बीजेपी ने दलित की बेइज्जती की थी। यही बीजेपी पार्टी थी जो दलितों को सम्मान नहीं देती। बीजेपी दलितों को सम्मान बिल्कुल सम्मान नहीं देती। एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी के बाद दलित दिखा दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी का। जवाब दीजिए दीपक शर्मा। देखिए, ये सब जानते हैं कि दलितों का सम्मान और अपमान कौन करता है। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा जी का दर्द डेली छलक रहा है, अभी आऊंगा भैया, और जिस प्रकार से आ रहा हूं जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और विशेष तौर पर हुड्डा समर्थक शैलजा जी को गाली देने का काम कर रहे हैं, हाँ। इससे पता लगता है कि दलितों का कौन सम्मान और अपमान एक करता भी है। वर्कर कांग्रेस पार्टी का दिखा दे, ये कांग्रेस के हमारी बहन शैलजा जी को गाली दी हो। लोग हैं। एक भी हमारा रुक जाओ। हमारी कांग्रेस एकजुट है। ये वो लोग हैं और शैलजा एक। अरे शांत, क्या बोल रहे हो? बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। सुनिए। भाजपा प्रवक्ता से मेरा यह कहना है, पहले जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। आप अपनी पार्टी का देखिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। हमारी नेता और हुड्डा साहब और शैलजा जी एक है, कांग्रेस एक है। अच्छा एक मिनट, नहीं दीपक जवाब, भाजपा के घर देखने के लिए हुआ है क्या? दीपक जवाब अभी आ रहा हूं। भाजपा जो ये 2024 के इलेक्शन में पहले जब कह रही थी संविधान खत्म करेंगे, लोकतंत्र खत्म करेंगे, ये दलितों वंचितों के लिए संविधान सबसे पहले उनका अधिकार है। उनका तो टारगेट RSS का यहाँ पे मनु समृद्धि लाके संविधान और लोकतंत्र खत्म करके यहाँ तानाशाही स्थापित करनी है। इसका बता देना होती क्या? सर, मैं सरपंच मौजूदा और विधानसभा में जितने सरपंच हैं, 32-33 सरपंच हैं, मैं खुद सरपंच हूँ, जिला परिषद रहा। मोदी ने तो दलितों का संविधान ही खत्म कर दिया था। अगर मेरे दलित भाई भारत बंद ना करवा, कहेगा मोदी आए, संविधान ही खत्म कर दिया बाबा साहब का, जिसके बच्चे को। कौन सा संविधान खत्म कर दिया? कौन सा संविधान, कहाँ खत्म कर दिया बाबा साहब का? कहाँ 2 अप्रैल नहीं देखा आपने? 2 खत्म कर दिया। 2 अप्रैल का कौन सा संविधान खत्म हो गया देश में? जो मोदी जी ने संविधान खत्म करने की बात की थी, पूरा भारत बंद दलित लोगों ने किया, हमें किया की वजह से। ओके ठीक है, इधर कोई बोलेगा?
इधर बोलिए बोलिए, खड़े हुई। अभी मेरे भाई ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हुए हैं, ये बताएं जरा। मौजूदा अध्यक्ष हमारे दलित हैं। अभी जो है, मौजूदा अध्यक्ष कितने हुए दलित हैं? हैं। कितने हुए हैं? कितने हुए हैं? हमारे मौजूदा ये दलित हैं नहीं, भाई। ये एक मिनट हम तो प्रेजेंट की एक बात कर रहे हैं आपके मिनट, एक सामने। मिनट। प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं है। अग्रवाल जी सुनिए, प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं है। सुनिए, नेता लोग आपस में बहस करें, जनता से बहस ना करें। रुकिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने कितनी पार्टियां बदली, सारा यमुनानगर जानता है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने बदली, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने बदली। नहीं, अग्रवाल मोदी जी प्रदीप को जी, ईडी प्रदीप का जी, डर उठा के प्रदीप जी, कोयला घोटाले वाले को रात को नहीं, 8:30 बजे पार्टी बदलवाते ये हैं। आज 35 पर एक टिकट मिनट देते हैं। प्रदीप जी, आज 35 पर टिकट देते हैं। प्रदीप जी, आप मेरे सवाल मोदी का जी तो जवाब दो। आसाम के नहीं, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं, को ऐसे पार्टी नहीं। बदलवा कर टिकट देते प्रदीप हैं, जी, मुख्यमंत्री डिबेट बनाते ऐसे नहीं हैं। होती, ऐसे नहीं होती। आप जनता से लड़ रहे हो, जिससे आपको वोट मांगना है। मेरे से आप सवाल उनसे लड़ पूछा, रहे हो। मैं जवाब नहीं, दे रहा हूं। आपसे सवाल मैं पूछूंगा, आप उनकी तरफ देख के नहीं गौरव बोलोगे। जी। आप उनकी तरफ देख, आप बात पूरी करो। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं और इसका ये सहारा लेके वो जो मर्जी हो नाम सुनाम नहीं, कहते रहेंगे। दलितों की बस बात तो हुई। एक तो काम हमने करते कहा हैं, सुनिए राष्ट्रीय सुनिए, अध्यक्ष। देखिए अब यहाँ पर बात दलित की आ गई है। मैं यहाँ पर जो इनेलो के लीडर है उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या कहना है? राहुल गांधी सही कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी यहाँ कुछ और बात करते हैं, विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। और आज पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, हरियाणा प्रदेश में जो दलित का, किसान का, कमेरे का जो गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनने जा रही है। दलित का अगर कोई सम्मान करता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करती है। और जो भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी सांसद है। उनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और इसी तरह अगर मैं अम्बाला से बात करूं, कांग्रेस के चौधरी निर्मल सिंह जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी, दोनों एक घर से निकलते हैं, एक कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, एक कांग्रेस के हक में बोलते हैं। एक मिनट, तो ये आपने किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आपने लोगों को सुनो, आपने इतना उदाहरण दे दिया। सिरसा में जिसके साथ गठबंधन है वो किसके समर्थन से चुनाव लड़ रहा है, बताओ? देखिए, हमारा कोई समर्थन नहीं है। वो किसके सुनो ना, समर्थन? नहीं, एक सुनो, मिनट, एक सुनो, मिनट, रुक जाओ, प्रदीप, 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 अग्रवाल जी, प्रदीप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। बोलने दो, अभी रुको, बोलने दो, बोलने मैं दो। बताता हूं। सिरसा में वो जो उसके देखिए, नहीं, सिरसा में उसकी कोठी पे जो बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, अभी कोई वो बीजेपी क्या का है? झंडा नहीं है वहाँ, आलोक अरे का मैं झंडा देख के आया हूँ, है। मैं देखिए, तो देख मैंने के आया भी हूँ, देखा है। मैं देख के मैंने आया हूँ भी देखा, परसों। मैं बता देता हूँ। परसों ये झंडा सब लहरा था। बीच में ना वो बीजेपी ड्यूटी की में, है। प्रदीप ये बीच सब में ना बीजेपी बोलिए। की बोलने टीम दो, है, बोलने दो। काला देखिए, वंडा। ये बात गलत है, फिर नहीं, मैं नहीं, आप बीच में बोलो। टोकूंगा, बीच फिर ये में बोल बोलो। भी नहीं पाएंगे। बोलो, आप बताओ फिर वो किसका देखिए, समर्थन वहां है? पर सिर्फ और सिर्फ हलोप्पा का झंडा है। हलोप्पा बीजेपी, अपना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन का ये गठबंधन है। और वो अगर किसी ने वहां से किसी ने 2 समर्थन दिन वापस पहले लिया, का वीडियो है मेरे पास। 2 दिखाइए, दिन पहले का वीडियो दिखाइए है। गौरव जी, अभी कोई दिखा वीडियो दूंगा। नहीं है, दिखाइए, दिखा दूं, दिखा दो, दिखा दूं वीडियो। दिखा दो, दिखा आपके दो। सामने वो पुरानी वीडियो हो सकती है, 2 दिन जब वो पहले का भारतीय वीडियो जनता है। दिखा दो, आपके वो सामने- भारतीय जनता पार्टी में होंगे तब की बात है। 2 ये दिन पहले वीडियो का 2 वीडियो दिन का है। कोई इस पे आप- नहीं है। ये गोपाल कांडा की कोठी है। देखिए, है कोठी। ये वीडियो कब की है? दिखाओ, वीडियो दिखाओ। ये आप बताइए ना कब की दिखाओ। वीडियो है। ये परसों ऐसे का आप वीडियो है। ऐसे आप proof ये नहीं कर देखिए, सकते। ये परसों का नहीं वीडियो नहीं, है। परसों का कैसे बीजेपी कह की सकते झंडा हैं आप इसको? लहरा। परसों का कैसे कह आपने सकते हैं आप? इनकी बात को परसों का रिकॉर्ड कैसे किया कह होगा। सकते हैं आप? परसों का नहीं कह सकते आप सर, इसको। रहने दो, आप सर, ये रहने अग्रवाल जी, देखिए, रहने दो, सर, रहने दो। देखिए, हो गया सर, नहीं, हो गया। नहीं हुआ ना, हो मेरी गया बात सर, नहीं। सर, आपने परसों का इनकी वीडियो बात है। को रिकॉर्ड किया होगा। मैं अपनी पूरी बात आपने रखूं। इनकी बात को प्रदीप, रिकॉर्ड किया नहीं, होगा, नहीं, रिकॉर्डिंग होगी। इन्होंने सबसे पहले नाम लिया भाजपा का, फिर हिलोपा का, फिर बसपा का, फिर इनेलो का कि हमारा गठबंधन बहुजन का है। नाम लिया चारों का गठबंधन बताया इन्होंने। अच्छा, एक अग्रवाल जी, आप एक रिकॉर्ड सवाल कर पूछ सकते लेता हैं। हूँ, एक सवाल पूछ लेता चार का। हूँ। जब हमारी बहुत देर हो सरकार गई। थी, यमुनानगर में एमएलए थे, ये खुद चेयरमैन थे। बिल्कुल अर्जुन इनसे जी, पूछे अर्जुन कितने जी। विकास के कार्य यमुनानगर एक में मिनट, हुए? एक मिनट रुकिए, बहुत ये देर हो खुद गई, चेयरमैन बहुत देर हो गई। आपका मैंने बता दिया, आपका कैंडिडेट वहां पे बीजेपी के समर्थन नहीं, से चुनाव लड़ रहा ऐसा है, नहीं क्या? है। नहीं, राहुल, ऐसा आम आदमी, नहीं, अरे रुक ऐसा जाइए, बिल्कुल आम नहीं। आदमी पार्टी, राहुल, इनका तो चलिए किसी का किसी से गठबंधन है, आम आदमी पार्टी का किससे गठबंधन है? आम आदमी पार्टी का जनता से गठबंधन है। है, हाँ जी, बिल्कुल है। जनता से है गठबंधन, जनता से गठबंधन है। है। सर, आज तक ये जितने राजनीतिक दल है ये धर्म की राजनीति करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, काम की। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल। भैया बताएं, यहाँ यमुनानगर है, जनता से गठबंधन है इनका? भाई साहब, मुझे ये बताओ कि आप लोग फ्री लाओगे, देने का काम क्या करते हो? और इसके अलावा
सर हमें फ्री तो कुछ चाहिए। एक मिनट, की एक मिनट, बोतलें एक लेने मिनट, का काम नहीं नहीं, करते कोई हैं, बीच शराब की में, बीच बोतलें। में कोई नहीं बोलेगा। शराब की हम बोतलें। हम ये जानते यहाँ पे हैं हरियाणा में भी केजरीवाल पता है कैसे दिल्ली घोटाला में, हुआ था शराब रुक जाओ, रुक घोटाला। जाओ, रुक जाओ, राहुल रुक जाओ। केजरीवाल दिल्ली में फ्री दे रहा है, बसें फ्री कर रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, हमें नहीं चाहिए। मैं 10,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, मुझे फ्री नहीं चाहिए। सर नहीं चाहिए। इसका जवाब आप दो। हमारे हरियाणा क्यों बर्बाद हाँ करने जी, आए हाँ हो? जी, हाँ ओके, जी। आप कुछ आप बोल रहे एक बात बताता हूँ सर, मेरे हिसाब से केजरीवाल जेल की राजनीति कर रहा है। जेल की राजनीति कर रहा है। जेल जाके आ गया, वो मुजरिम तो हो गया ना अब। अच्छा सर कुछ चीज साबित ओके, नहीं एक हुई मिनट, है, एक कोई मिनट, चीज साबित एक नहीं हुई मिनट, है, एक मिनट, एक नया खड़े, पैसा खड़े। नहीं मिला अरे वहां से। भैया राहुल, अभी नहीं, एक मिनट, सवाल पूछा जाता। जो लोग बोल रहे हैं कि जेल की राजनीति कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है देश में। जिसके ऊपर चाहे मुकदमे कर दो झूठे, जिसको चाहे जेल के अंदर डाल दो। सबूत दे पाए क्या आज तक? संजय सिंह जेल से बाहर आए, अगर सबूत था उनको जेल के अंदर रखते। केजरीवाल के खिलाफ सबूत होता, जेल के अंदर रखते। मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर रखते। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ आम आदमी पार्टी कितनी सीटें इस बार? भाई साहब, आम आदमी पार्टी की कम से कम 20 सीटें हरियाणा के अंदर आएंगी। 20 सीटें, 20 सीटें, 20 सीटें, 20 सीटें, कितनी सीटें? जीरो ही आएंगी इनको। पहले तो ये वोट दो हटा दिया। पार्टी है, ये डी पार्टी है। जिस दिन चंद्रचूड़ जी के घर मोदी जी पूजा करने गए और महाराष्ट्र की ड्रेस पाकर उस पर समझौता हुआ था, अगले दिन केजरीवाल को बाहर निकालेंगे, ये त्याग पत्र देगा, हरियाणा में वोट काट देंगे। ये तो अंदर की बात लेकर आ रहे हैं भाई साहब। आगे, जब सरकार आगे। बनेगी एक ना, मिनट, एक जब मिनट, एक सरकार मिनट, बनेगी एक फिर मिनट। बात करेंगे। खड़े हो, खड़े हो, क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं सभी विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता सब विपक्षी पार्टी मतलब बीजेपी छोड़ के? हाँ, आज से 10 साल पहले हर जगह बम ब्लास्ट होते थे, हर जगह गोलीबारी होती थी, हर जगह सांप्रदायिक दंगे होते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? सारे भाई, पुलिस फोर्स, प्रशासन, मिलिट्री वही पुलवामा के है। अंदर बीजेपी ने तो फौजी उड़वा प्रदीप जी, दिए। आप हर चीज में जो मत बोलिए। फौजी देश में नहीं, नहीं, रक्षा करते हैं, रुक जाओ, उनको उड़वा ऐसे दिया। बात नहीं होगी, नहीं होगी ऐसी बात। आप बीच में जब आप बोलेंगे, जब मैं आपसे पूछूंगा, अभी बीच में नहीं बोलेंगे। एक नेता ही तो बदला है, हर जगह शांति है, कोई सांप्रदायिक दंगा देश में आप नहीं। कह रहे हैं मोदी के आने से सांप्रदायिक दंगे रुक गए? खत्म हुए हैं, शांति है, उग्रवाद खत्म हो गया है। अच्छा, एक मिनट, खड़े होइए। हम लोग केवल आपस में ही लड़ मरने को तैयार हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि हमारे देश के हालात कैसे थे, कैसे रहे हैं और कैसे आगे होने जा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सी राजनीति ऐसी रही जहाँ गड़बड़ नहीं हुई। 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र 74 साल की है। बाबूजी जल्दी आइए, मुद्दे पे आइए, कहना क्या चाहते हैं? तो मेरा ये है कि हम घर से निकलते थे, रेलवे स्टेशन पर राउस होता था, सिलेंडर लेने जाते थे, कावेरी पे पर्ची मिलती थी, लेने जाते थे कहाँ। तो अभी जो सरकार है वो सही है या आपको बदलाव चाहिए, क्या है? ये सरकार इतनी सही है, हमारे जितने भी लोग हैं आज की तारीख के अंदर, हमारा यमुनानगर जगाधरी बिल्कुल सुख संपन्न है। सुख संपन्न है भैया, सुख संपन्न है, सुख संपन्न है। खड़े हो, क्या बोल रहे हो? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। ये स्थानीय मुद्दों की बजाय और दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। खजूरी रोड, सादीपुर, हर एक आदमी वहां से, एमएलए साहब का भी वहां से आना जाना होता है, और वहां पे पानी की समस्या इतनी है, ड्रेनेज सिस्टम आपका जीरो है। उस पे आप क्या कहना? ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा। आपका 2 बार हो गया, आप नहीं, और कोई बोलेगा? आप आइए भैया, खड़े हो, आप आओ, बोलो। मेरे भाई ने कहा कि भाई हमारे जो दलित समाज के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे साथ हैं। मैं इन भाई साहब को बताना चाहता हूँ, जैसे देश आजाद हुआ था, मान्यवर हमारे जगजीवन राम जी पूरे दलित समाज के साथ लेकर के कांग्रेस को आगे बढ़े। आज भी जो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस दलित विरोधी है, बिल्कुल 100% है। कांग्रेस दलित विरोधी है? बिल्कुल। आप कह रहे हो कांग्रेस दलित विरोधी है? कांग्रेस बिल्कुल दलित के साथ चलती है, चलती रही, चलती ही रहेगी। अच्छा ठीक। और भैया सुनो, इधर आप पीली टी शर्ट, क्या कह रहे थे आप? खड़े हो, क्या कह रहे थे? अभी लड़की को आप चचरौली में 5 साल की लड़की, पूछो क्या करा बीजेपी वालों ने? बोलो क्या करा? बलात्कार होया, क्या नहीं होया उसका? क्या करा बीजेपी वालों ने? बोलो क्या करा 6 साल की बच्ची के साथ? बताओ सरदार जी, बताओ। उधर कैमरे पे देख के, इधर घूमो, बोलो। बुढ़िया गांव में 6 इयर्स की लड़की के साथ रेप हुआ है। क्या कर रहे हैं इन्होंने? ये कर क्या रहे हैं? ना सर नौकरी है, मैं सर इंजीनियरिंग कर रखी, कोई नौकरी नहीं सर, बताओ। ये कहते हैं कि एक 10th के बाद सर डिप्लोमा होता है, उसके बाद आप एक ही हिंदी या इंग्लिश का पेपर दो, दैट इज इक्वल टू। वो तो कह रहे हैं 10 साल बहुत अच्छे रहे। ओ सर बता तो रहा हूं आपको मैं। एक मिनट, इसको सर नीचे करो। क्या बोल रहे हो? ऐसा है जी, नगर निगम में चले जाओ, नगर निगम में कोई काम नहीं होता, आईडी कोई बनती नहीं है, काम धंधा कोई करना होता नहीं है, बेरोजगारी की यूनिट है एक किस्म की बीजेपी। ओके, एक खड़े हो। हेलो,
हम सभी पार्टियों से पूछना चाहते हैं, जो आपने वादे किए कोई पूरा करेगा? आम पार्टी, हम पंजाब से आए हैं, वहाँ 1000 रुपया लेडी को देना किया था, यहाँ आन के 1100 बोल दिया, वहाँ तो 1000 दिया नहीं। अच्छा यहाँ भी 1000 ही बोला और 1000 अभी मिलना शुरू हो जाएगा। एक मिनट, जल्दी 2 मिनट। सर 10 के बाद डिप्लोमा के बाद एक हिंदी या इंग्लिश के पेपर क्लियर कर दो, +2 दैट इज इक्वल टू +2। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीए के पेपर आप दे सकते हो। मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे सर ये कह रहा हूँ, अगर वो इक्विवेलेंट है, +2 के इक्विवेलेंट है, तो उसके बेस के ऊपर हमें स्टाइफन क्यों नहीं देते? ठीक है, ओके। अर्जुन जवाब दीजिए। 2 साल से सरकार है और 10 साल से 2 बार से सरकार है और लोग कह रहे हैं कि हमें नौकरियां मिल रही हैं, ना हमें स्टाइपेंड मिल रहा है। आप बताइए। नहीं अर्जुन नहीं, एक मिनट, दीपक शर्मा। अग्रवाल जी, पहले तो मैं दलित वाली बात पे बता दूं, ये वो कांग्रेस है जिसने कभी बाबा साहब को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया। 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, इनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा। नहीं प्लीज, ये वो अभी आऊंगा। प्रदीप जी बीच में नहीं, कांग्रेस की सरकार थी जब संविधान बना। अरे आपसे सवाल नहीं है। बाबा साहब से संविधान बनवाया कांग्रेस ने। आपसे सवाल नहीं, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। संविधान बनवाया, अगर प्रदीप जी चुनौती ले तो मैं इनको बोलने भी नहीं दूंगा, चुप होके बैठ जाए, थोड़ी देर सुन ले पहले। सुन ले पहले, हो गया, तुम स्टेज छोड़ के भाग जाओगे। 5 काम गिनवा के जाना, छोड़ के भाग जाओगे। 5 काम गिनवा के जाना आज अपने राज के रास्ता चलने को नहीं था, जमुनानगर में गिनवा के जाना, पानी भरा हुआ था। प्रदीप अग्रवाल जी 5 पार्टियों में रहे हैं, पंचों के 5 काम गिनवा दे तो मान जूंगा मैं इनको। 5 पार्टियों में रहे, 5 पार्टियों में रहे हुए हैं। इन लोग कांग्रेस बसपा पता नहीं कौन सी में रहे हैं। पंचों के भी अगर 5 गिनवा देंगे तो मैं मान जूंगा, 5 के भी मान जाएंगे तो मैं मान जूंगा। नहीं 5 पार्टियों के नहीं। कितनी में रहे हैं बता दे, खुद बता दे। प्रदीप जी एक मिनट सुनिए, राहुल एक इल्जाम लगा दे प्रदीप अग्रवाल। अरे सुनो, किसी की चाय पियो। डिबेट प्रदीप अग्रवाल के पोर्टफोलियो पे नहीं है। आप बताओ राहुल एक भ्रष्टाचार, रुके। अरे सुनिए, डिबेट प्रदीप अग्रवाल के पोर्टफोलियो पे नहीं है। प्रदीप अग्रवाल ने क्या किया इस पर डिबेट नहीं है। बापू सेहत के लिए हानिकारक है, क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं उनके पॉलिटिकल सेहत के लिए बापू हानिकारक है। कौन बनेगा सीएम, बापू या बेटा? क्या बापू बेटा हिमाचल में नहीं थे? अनुराग ठाकुर और प्रेम धूमल जी नहीं थे क्या? थे ना। तो इनको हरियाणा में क्यों दर्द हो रही है? अगर राजनीति में अलग अलग क्षेत्र में कोई परिवार के लोग सेवा करते हैं तो उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हिमाचल का नाम लिया, अच्छा किया हिमाचल का नाम लिया। अभी काम गिनाने की बात हो रही थी, आज ही पीएम मोदी ने कहा है कि जो वादे किए हिमाचल में कांग्रेस ने कुछ पूरे नहीं किए। हरियाणा का चुनाव है, महिलाओं को हरियाणा की बात नहीं कैसे 2 साल उन्होंने हरियाणा में ही कहा है, पलवल में ही कहा है। उन्होंने कहा 2 साल से आपने कहा था महिलाओं को पैसे देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। आपने कहा था सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी वालों को सैलरी और पेंशन तक लेट मिल रही है वहां पे। सारा कुछ मिल रहा है, ओपीएस भी मिल रही है। नहीं ओपीएस भी मिल रही है वहां और पेंशन भी मिल रही है। मुख्यमंत्री कह रहा है जन्म जिस बच्चे का जन्म होता है उस पर भी 1,17,000 का खर्चा। प्रदीप अग्रवाल मैं जो पूछ रहा हूं उस पे आइए ना। आज हरियाणा में 10 साल का, चलो मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, यहाँ कहते थे डबल इंजन की सरकार है। आज ऐसी क्या जरूरत पड़गी मोदी जी को जो हरियाणा के काम नहीं गिनवा सकते, हिमाचल की ओर देख रहे हैं? अग्रवाल जी एक मिनट 1-to-1 चुनौती हो जाए। 1-to-1 नहीं हो रहा। एक मिनट भैया, हरियाणा में हिमाचल का मुद्दा चलेगा? सर एक बात बताइए आप, ये जितना आम जनता बैठी हुई है इनको सबसे पहले क्या चाहिए? बिजली, पानी, गली, सड़क। इसके मुद्दे पर कोई एक भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा। ये लोग जनता की मैं पार्षद होने के नाते इन लोगों की आवाज लेकर निगम में बैठा। यकीन मानिए सीवरेज की एक गाड़ी है एक पूरे यमुनानगर जगाधरी में, उसको ऐसे ही बना दिया हुआ है इन्होंने कि जैसे हेलीकॉप्टर लाके गलियों में फेंकना हो। और वो सीवरेज जो है 10-10 दिन महिलाएं अपने घर में सीवरेज के लिए रोती हैं हम लोगों को। हम किसको रोएं? आज तक इन्होंने ये नहीं सोचा। ठीक है गौरव जी क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए अभी। भाई साहब, मैं यमुनानगर 8 नंबर वार्ड से हूँ। मैं जानता हूँ दिलों का काम करवाने वाला कौन है। ये भाई साहब जो शख्स खड़े हैं, जब ये आए थे मैं गलियों को बनते देखा। मैं किसी आम पार्टी का ये बताओ, हरियाणा में यमुनानगर में जो इस समय माहौल है, इन सब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? एक बात सुनो, मेरी बात सुन लो बेटे। मेरी 70 साल की उम्र होने वाली है। मैं अपने दिल से बात कहूँगा आपको, पूरे हिंदुस्तान की बात का जो काम करेगा वो जीतेगा। और मैं एक बात कहता हूँ, इस पार्षद में मैं समर्थन करता हूँ, पूरे दिल से समर्थन करता हूँ इस बंदे का। नहीं तो ये आपने तो आम आदमी पार्टी का पट्टा हर सहयोगी दल मेरा सब
एक मिनट, हर सहयोगी दल, मैं कोर्ट के अंदर जाता हूँ, पूरी सभा के अंदर कहता हूँ, मेरे बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता लीडरों के बीच जाता हूँ, मगर मैं दिवेश में नहीं करता, क्योंकि हम पार्टी का, बीजेपी का, मगर केजरीवाल को बनाते हुए हम 6 पार्टी कांग्रेस में है, बीजेपी में हम कभी विरोध नहीं करते, मगर हम उनको कहते हैं इसी पार्टी में नहीं। केजरीवाल का समर्थन कर रहे हो क्या? मैं हाँ, वाकई में केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। ओके, गौरव जी, एक मिनट भैया, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो भैया। मेरा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इससे एक सवाल है भैया, आपको किसानों की चिंता, आज 1 अक्टूबर हो गया, आपने धान दिखाइए खरीदी? मैं मंडी से हूँ, जिला प्रधान, आपने मंडी में धान खरीदी? अरे किसान को मार दिया आप लोगों ने, आप तो यहाँ खड़े होने के लायक भी नहीं। ठीक है, वही खड़े हो। बिल्कुल गौरव जी। कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल है, वो पहले कह रहे थे कि मोदी जी जुमले छोड़ते हैं। हमने 2004 से 14 ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो बोले ही नहीं, और रिमोट से पूरे देश में सरकार चली है। पूरे रुक जाओ, रिमोट से सरकार चली है सर। इटली वाली एक महिला ने पूरे देश को चला दिया 10 साल, वो तो बोले ही नहीं। मोदी जी बोलते तो हैं कम से कम। अच्छा ठीक गौरव जी, है, सुनिए, इसकी बात का जवाब दे दूं। रुक जाइए, अभी जवाब दीजिएगा। मैं कांग्रेस और भाजपा से दोनों से साझा सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी अपनी सरकारों के दौरान नौजवानों के लिए क्या किया है। उनके लिए ना तो नौकरी का प्रबंध किया, पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर दिया, और वो ना नौकरी होने के कारण नशे में चले गए। सारे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में स्मैक खुले तौर पर बिक रही है, चाहे 10 साल से ये है, चाहे 10 साल से वो है। बड़ी बात कह दी आपने, दोनों के ऊपर कह दी। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए सर। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। मैं तो ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार सत्ता में आई। जिस पार्टी के खिलाफ ये सत्ता में आई, उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई। तो ये तो बिना पैंदे के लोटे वाली बात है। बिना पैंदी के लोटे वाली बात है। उधर कोई हाथ उठा रहा था, बताइए। एक मिनट, खड़े हो। रुक जा। ओ भाई, पहले तो मैं सच बताऊंगा, ये लोग आए थे विकास के नाम। कौन लोग? ये भाजपा के लोग, और जा रहे हैं विनाश के नाम पर। और आपने भी मुद्दा गलत उठा लिया। जो ये चाहते हैं ना, वही आप बोल रहे हैं। आपने शुरुआत करी दलित से, जाट से, मुसलमान से, हिंदू से। ना मैंने हिंदू बोला, ना मैंने मुसलमान बोला। और दलित की बात जहां तक है, प्रधानमंत्री ने इन पर हमला किया। पलवल में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है। तो ये बड़े खुश हो रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात चलेगी। अब इनको पूछना चाहता हूं, अब कहां गया विकास? अरे आए थे विकास के नाम पर, विकास तो देखने को नहीं मिला। इनके घोटाले और पाप मिले। ये भारतीय जनता पार्टी वाले चोरों के भी बाप निकले। अच्छा, बीजेपी वाले नहीं। एक मिनट। हाँ भैया, बताओ। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं टीवी 9 भारतवर्ष का अपने यमुनानगर में आने का पे बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इतना बड़ा मंच देने के लिए। मेरा सवाल दीपक जी से है, भाजपा वालों से। मोदी जी ने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत अभियान, और हमारे यहाँ के जो पूर्व मेयर हो चुके हैं अब, मदन चौहान जी, वो कुछ वर्ष पहले सरकारी पैसे के खर्च पे इंदौर गए थे, इंदौर मॉडल देखने गए थे भी मैं यमुनानगर को इंदौर बनाऊंगा। अब आप यमुनानगर की शहर का चारों तरफ हाल देख लो, और हम भाजपा वालों से हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई से यमुनानगर ही रहने दो, इंदौर तो छोड़ दो। यमुनानगर रहने दो। अब बताइए क्या करें? शेर नहीं, इनेलो वाले अर्जुन जी, एक मिनट। शेर हैं, शेर लड़ जाते हैं, तो मतलब कांग्रेस में गुटबाजी का कोई असर नहीं? गुटबाजी तो मैंने बताई थी ना, कि बाप बेटी दोनों एक घर से निकलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगता है, कांग्रेस के हक में मांगता है। तो इस तरह से कैसे समझौते करवाते? दलितों की बात हो रही थी, अभी दलितों की बात हो रही थी। दलितों की तो बहुत हो चुकी है, यमुनानगर की बता दूं। कुमारी शैलजा खुद दलित देखिए, उनको लेकर कांग्रेस में क्या चल रहा है, उसी को लेकर बोल रहे हैं कि शेर है, कभी कभी देखिए कांग्रेस वालों ने कुछ दिन पहले किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दलित के लिए करते हैं, वो सबको पता है। गौरव जी, एक और अगर यमुनानगर की थोड़ी बात कर ले, वो ज्यादा देखिए, यमुनानगर में पार्षद जी बैठे हैं, उन्होंने नगर निगम का जिक्र किया। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, सारे लोग खड़े हैं। कोई लोग जाता है, किसी की कोई आईडी गलत, किसी की प्रॉपर्टी आईडी, किसी का मकान किसी के नाम, किसी का किराएदार किसी, इस तरह से करके यासी कंपनी का पूरे हरियाणा में टेंडर दिया था प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का। 90% गलत निकला उनका सर्वे। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब दीजिए। कोई कार्रवाई नहीं। यासी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई हुई है उसको 12 करोड़ रुपए उसके 12 करोड़ सब एक साथ मत बोलो, उनको जवाब दे लो। प्रदीप जी जवाब ले लो, जवाब। रुक जाओ। मैं थोड़ा सा, अरे सर पहले उन पर आरोप है। नहीं, अभी आपका मन है, अभी जवाब आएगा, आपका नंबर बाद में। ठीक कह रहे हैं सर, इसके बाद जवाब है। सर रुक जाओ, नहीं, अभी बाद में करना, पहले उनका जवाब आएगा, जवाब दो।
ये जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं ना जंगल वाली, ये चिड़ियाघर के शेर हैं सारे के नहीं, सारे। वो कुछ और पूछ रहे हैं ये सारे चिड़ियाघर वाले हैं। ये जितना बड़ा कंपनी का और क्या ये किया? चिड़ियाघर के शेर नहीं है, ये गौरव लुटेरे जी, हैं। गौरव जी, जिस तरह जो से पूछा उससे उसका तो बता जिस दो। तरह से उसका कांग्रेस जवाब के तो दिला प्रत्याशी दो। सारी उम्र लूटने का काम कर रहे हैं और लूट की यासी योजना बना कंपनी रही है। क्या यासी हुआ? कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्या करी? कार्रवाई क्या करी उसके खिलाफ? याशी कंपनी को आपके नायब सैनी ने दोबारा से ठेका दे दिया। जाके पता कर लो। तीसरी बार मैं खुद याशी कंपनी का सुनिए याशी कंपनी से मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ। मेरा घर स्थापर कॉलोनी में 380 गज का है। ये एक नगर निगम का कर्मचारी आता है, मुझे बोलता है आपका 138 गज का घर है। मैं कह रहा भाई मेरे मकान की रजिस्ट्री 380 गज की, 138 गज की बनाई किसने? एक अकेला ये नहीं, पूरा शहर का हाल है। 138 गज की बनाई किसने? कह रहा है याशी कंपनी ने। मैं कहा ये कंपनी को ठेका किसने दिया? कह रहा है सरकार ने। मैं कहा फिर सरकार ठीक करेगी कि मैं ठीक करवाने के लिए सरकार में बैठे लोगों की कंपनी है। तीसरी बार ठेका दिया गया, तीसरी बार। सरकार में बैठे लोगों की कंपनी है। रुक जा। सर ये विधानसभा इलेक्शन का चुनाव है जी। मेरा गांव बाटी माजरा यमुनानगर विधानसभा में पड़ता है। वहाँ पे गांव में एक, मैं तो देसी भाषा में बोलूँगा, एक बारात घर जिसको बोलते हैं कि गांव में जीना मरना जहाँ लोग करते हैं, वो भी आज तक नहीं बना। 9.5 साल में अब तक भी तैयार नहीं हुआ। वो भी तीर्थनगर पे बनाने लग रहे हो, बाटी माजरे के लिए नहीं। ठीक है, इधर बताओ। सर यमुनानगर में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो हैं जो पंजाब से 84 में आए थे। कांग्रेस ने उनके साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकारें भी बनी, लेकिन आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो पंजाब से आए थे लोग, अगर उनके लिए कुछ किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला ने किया है, और किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ओके ठीक, इधर वाले नहीं बोलेंगे कुछ। इधर खड़े सर, 1 मिनट रुक जाओ। सर पूरे देश में सड़कों का विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, और फ़ोन पे मोबाइल पे हम अपनी बैंकिंग सेक्टर काम कर लेते हैं। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, लाइनों से बच गए गैस सिलेंडर के लिए। और हमें क्या चाहिए? हम सरकार से फैसिलिटी चाहते हैं। हम सरकार पे आप क्या कह रहे हो? बीजेपी ने काम किया है? काम किया बीजेपी ने किया। इधर वाले बताओ। सर काम क्या हुआ है? आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो, आप पहले क्या हाल था, अब क्या हाल है? ठीक है, मेडिकल कॉलेज। अरे बोलने दो लोगों को, तो बोलने दो। 220 करोड़ रुपया खा गया। गांव में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो यहाँ के आने वाले पीढ़ी वहाँ पे डॉक्टर लोग बनेंगे। ठीक है ना? आपने चारों तरफ देखो, सड़कें देखो, आप 10 साल के अंदर गली देखो। ओ परसों की प्रॉपर्टी आईडी का क्या मसला? ट्रैफिक जाम हो गया, प्रॉपर्टी आईडी पानी भर गया पूरे यमुनानगर के अंदर। निगम जाने ना। खड़े हो, क्या बोल रहे हो? कौन बोलेगा? शक्ति नगर की सड़क बंद, गोंदपुरी की सड़क बंद, थाने के सामने बंद, जमुना गली बंद। भाई साहब आप बोलेंगे? सारे में जाम लग गया बरसात में। आ रहा हूं। आई तो नहीं रहे आप। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ यमुना नूर और रोहतक के लिए एयरपोर्ट की जो डिक्लेरेशन मनोहर लाल जी ने करी 18 मार्च को, वो एक धन्यवाद के काबिल है। मैं बीजेपी की ओके। सर मैं बात करूंगा विधायक साहब जो घनश्याम दास जी हैं, वो क्रेडे गांव से हैं, और क्रेडे से यमुनानगर जाने में डेली अपने फार्म हाउस पे जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं। खजूरी रोड का इतना बुरा हाल है कि वहां भी कोई भी आदमी एक मोटरसाइकिल के लिए नहीं जा सकता, गाड़ी में नहीं जा सकता, कारों तक पलट जाती हैं उस रोड के। ठीक है। ये विकास की बात करते हैं। सबसे ज्यादा नशा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना नशा है, हर बात पता है, हर विधायक को पता है, पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ठीक है सर, एक गौरव जी, नहीं, 1 मिनट। देखिए विधायक जी की बात राहुल बोलेंगे। 1 मिनट देखिए विधायक जी सर, कांग्रेस बात कर। नहीं सुनिए, सवाल सुनिए। आपके पास कोई विजन है? इन सबके पास अपना विजन है। आप क्या फ्री बांटोगे, उसी से जीतोगे? सर फ्री, एक बात सुनो, ये कहते हैं फ्री, इनको दिक्कत हो रही है कई लोगों को यहाँ पे। सर हो गया। यहाँ पे फ्री की बात हो रही है। सर नेताओं के लिए सब कुछ फ्री है, नेताओं को फ्री मिले तो वो सही है। अगर जनता को कुछ फ्री दे दिया उसके टैक्स के पैसे, तो पेट में दर्द हो रहा है इनके। जनता को फ्री उनके टैक्स के पैसे से मिल रहा है। क्या बोल रहे हो? फ्री नहीं चाहिए भाई साहब, हमारी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको सुधार दो। स्थानीय मुद्दे भी सुधार रही है, पानी, बिजली, रोजगार। कौन सुधारेगा? राहुल जी दिल्ली। गौरव जी आ रहा हूँ। भी आ जाओ। सुन लो, 1 मिनट सुन लो। सर यहाँ पे सारी सरकारों के नुमाइंदे खड़े हैं, ये कहते हैं जी 1100 देंगे, 2100 देंगे। कहाँ से दोगे? हम टैक्स दे रहे हैं, वो हमें वापस दे रहे हो। आप कहते हो, मेरी बात सुन लो, बीच में बोला नहीं, कि जी नेताओं को फ्री मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी के घर में कितने एसी लगे हैं? वो कहते थे ना मैं कोई गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा,
कहाँ गए वो? जनता ने उनको वोट दिया था, बात सुन लो पहले। हाँ जी, बोलो बोलो। जनता ने उनको वोट दिया था कि एक हमारे में से व्यक्ति उठ के आया है, हमारे लिए कुछ करेगा। उसने कुछ नहीं किया। मैं ना आपके खिलाफ हूं, ना इनके खिलाफ हूं, ना इनके खिलाफ हूं। मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता का पैसा लेके जनता को वापस करो। हमारा जूता हमारे सिर पे ही मार रहे हो। सर इतना कुछ फ्री देने के बाद भी आम आदमी पार्टी इतना कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार जो बजट है ना वो प्लस में है। आप कौन सा हरियाणा के अंदर दिखाओ कितना करोड़ों का। मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली प्लस में है। एक मिनट, मैं दिल्ली से आया हूँ। बारिश में देखा था दिल्ली कैसा हुआ था? देखा था सर, वो तो यहाँ पे भी है। वो तो देखो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपका और दिल्ली अंतर क्या है? सर दिल्ली के अंदर इन्होंने काम करके दिखाया है, नहीं, तभी बार-बार आपने- जनता नहीं, इनको चुन रही है। अगर वो यहाँ भी है, 10 साल हो गए सर जनता ने चुन रही है। सुनो, अगर यहाँ भी है वहाँ भी, तो आप में और इनमें अंतर सर क्या है? धीरे धीरे सुधार कर रही है ना। इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार पहले से होता है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जवाब दो। देखिए अभी एक हमारे प्रदीप जी आ रहा साथी हूं। विधायक जी की बात कर रहे थे। विधायक जी ने आज तक ना, गौरव जी सुनिए, गौरव जी आज तक कोई मुद्दा यमुनानगर का विधानसभा में नहीं उठाया। विधायक जी का काम होता है मुद्दे उठाना। मैं तो एक फोटो दिखाता हूं। बोलो भाई साहब, बोलो। गौरव जी एक ये मिनट। बात गलत है, पहले क्वेश्चन पूरा तो सुन लो। अरे सब आप ही बोल देखिए, दोगे क्या? विधायक जी की फोटो दिखाता हूँ। ये विधानसभा में शोर सोते हैं विधायक जी के यमुनानगर के। अच्छा, ये ठीक है। देख लो अच्छे से, ओके, अब ये जनता- शोर अब जनता की है, सुनो, ये जनता- देख लो अच्छे से। गौरव जी मेरा मुद्दा कोई पॉलिटिकल नहीं, मेरा मुद्दा है कि यमुनानगर जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। हमारे जवानों की बात सबने करी कि जवानों के लिए नौकरी नहीं है, जवानों के लिए रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ बुजुर्गों की बात कौन करेगा? हम बुजुर्ग 35-35 साल एक एक कंपनी में नौकरी करके रिटायर हुए हैं। हमें 3500 रुपये पेंशन मिलती है आज। एवरेज पेंशन अगर हमारी लगाएंगे 78 लाख पेंशनर है सर। EPS 95 हमारा एजुटेशन चल रहा है NSC कमेटी के अंडर। मुझे बताओ 1450 रुपये एवरेज पेंशन मिलती है पर आदमी को। अभी 6.5 करोड़ आदमी EPF का मेंबर है। मैं यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण अपनी इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों की आवाज़ को उठा रहा हूँ, बुजुर्ग आदमियों की। हमारी एवरेज पेंशन जो है 1450। हम अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। तो किससे पूछ रहे हो? मैं सभी से पूछ रहा हूँ सर। फिलहाल तो मेरा पहला क्वेश्चन तो मेरा बीजेपी से OBC लागू करने का काम करेंगे। सर एक मिनट, मेरा पहला क्वेश्चन तो बीजेपी से। ठीक है। मोदी सरकार से हमारे 2 बार हमारे हायर उनकी यूपीएस आया तो है सर। यूपीएस नहीं हमारी, तो यूपीएस नहीं हमारी, तो APST है, EPS है हमारी। EPF प्राइवेट लोगों की मैं बात कर रहा हूँ सर। ओके। यूपीएस सरकारी लोगों के लिए है, EPS 95 प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए है। 78 लाख पेंशनर और 7.5 से 8 करोड़ वो लोग हैं जो जिनके वेतन से अंशदान होता है। मोदी सरकार सबको गारंटी देती है। हम मोदी जी से ये मांग करते हैं कि हमारी पेंशन की भी गारंटी कर। ओके, पेंशन की गारंटी मांग रहे। एक मिनट भाई मेरा कहना बीजेपी वाला न्यू बता दे तो मैं दान क्यों नहीं खरीदी, बस यूं ही बता दे। अच्छा चलो बता दो, दीपक जी बता दो। ये वो लोग हैं जो किसानों पे गोलियां चलवाने वाले कौन बात लोग हैं? करते हैं। किसानों एक पे मिनट, आपने एक मिनट। गोलियां किसान चलाई? कैसी बातें कर रहे हो? दान किसानों पे दान किसने गोलियां चलाई? अरे कंडेला कांड भूल गए क्या? कंडेला कांड भूल गए क्या? कंडेला कांड भूल गए क्या? कंडेला कांड भूल गए आप? कंडेला कांड भूल गए आप? एक पैदा ना करो। एक करके प्रदीप जी में आ रहा हूँ, इनका जवाब आ जाए। 24 किसान 24 फसलों पे अगर MSP पे कोई खरीदता ना, है जीवी की बात, किसान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदती है। किसान की सबसे ज्यादा यदि तो हरियाणा की सरकार देती है। तो फिर जीवी की बात करो जो किसान ने उठाई। जो हुआ वो किसान अभी भी वहां पर किसान आंदोलन हमारे तो सारे चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुनाम चढ़ूनी चुनाव लड़ रहा है, ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं। मैं सारे बता दूंगा, सारे जने चुनाव लड़ रहे हैं जितने किसान। हाँ जी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट नहीं लड़ रहे तो बता दो। मैं एक किसान हूँ जी। मैं किसान सुनो जी, चुनाव लड़ रहे हैं। सुनो एक मिनट, बात सुनो। ऐसा नहीं आपकी जागीर है क्या? आपकी जागीर है? आपकी जागीर है क्या? ये सत्ता आपकी जागीर है क्या? इसका जवाब दे। जवाब लेते जी मैं महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन चुनू नहीं जाऊँ। इन लोगों ने हमारे किसानों को मारा, बकवास करते हैं। ठीक है, जवाब किसान जितने किसान जितने लोग किसान आंदोलन में थे सारे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा सवाल हाँ ऐसा जी, एक मिनट भाई, किस रुक जाओ। अरे रुक जाओ बोल। हाँ जी सुनो एक मिनट भाई, बात सुनो। इसका बीजेपी के मैं दूंगा जवाब। अगर बीजेपी ने 2300 फसला MSP खरीदी फिर गौ में जुत्ते क्यों लग रहे?
जवाब 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 आप जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। अरे रुको रुको रुको, सौरभ जी, जो लोग राजनीति करते हैं ना किसानों के नाम पे, वही काले झंडे लेके खड़े होते हैं। किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग जवाब दो। हो गया प्रदीप जी, किसान कितना बड़ा मुद्दा है। राकेश किसान कितना बड़ा, थोड़ा पीछे हो गया। प्रदीप जवाब दो। किसान का प्रदीप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता गुरनाम चढ़ूनी एक सवाल है और एक जवाब है। किसान है, एक सवाल है और एक जवाब है। अगर आप लोग कहते हैं चुनाव लड़ो, कौन मना कर रहा है? अगर आप लोग कहते हैं संविधान है, तो संविधान हमें चुनाव लड़ने की ताकत देता है। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? अरे लड़ो, कौन मना कर रहा है? किसने मना किया? किसने मना किया? देखिए, बात हुई, किसान ने कहा जीरी। शांत 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 भैया, अपनी सीट पे बैठो, अपनी सीट पे बैठो। चलो 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 सीट पे बैठो। अभी देखिए, बात की किसान ने जीरी की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर किसानों को कहते थे जीरी लगाना छोड़ दो। ये एमएसपी की बात करते हैं, जो किसान को कहते हैं जीरी लगाना छोड़ दो। 60,000 रुपए दिए, उस पे भी 60,000 रुपए एमएसपी की गारंटी देगी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, फसल किसान को एमएसपी की गारंटी है। गौरव जी, कांग्रेस को लाओ, एमएसपी देंगे। कर्नाटक में क्यों नहीं दे रहे? हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे? गौरव जी, देखिए ये 700 किसान शहीद हुए, उन किसानों को गुस्सा कौन है। सा किसान शहीद हुआ? किसान गुस्सा, कौन सा हुआ? रुक जा। गोलियों से मारने का काम किया। आपकी पार्टी ने क्या किया किसानों को? सरकार ने, आपकी पार्टी ने क्या किया? बीजेपी सरकार ने हरियाणा का बॉर्डर ले लिया। आपकी पार्टी ने क्या किया? एक मिनट, आपकी पार्टी क्या करेगी किसानों के लिए पूरे बताओ। देश में एक अकेला अभय सिंह चौटाला था जिसने किसान के लिए इस्तीफा देने का कंडेला में पूरे देश को बता। सौरभ जी, सर रुक जाओ। अगर बीजेपी किसान की हितैषी है, पंजाब बॉर्डर को खोले। पंजाब बॉर्डर को खोले अगर बीजेपी किसान की हितैषी है। क्यों नहीं पंजाब में बॉर्डर खोलने देती मैं ये बीजेपी? कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। पूरे देश में 4500 विधायक है पूरे देश में, सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर किसानों के बीच में खड़े अग्रवाल साहब, आम आदमी पार्टी कंडेला में गोलियां चलाई इन्होंने किसानों की छाती पे। अभी किसानों को शहीद किया। 700 से अधिक किसान शहीद। रोष है और इनको किसान ही नहीं, हर वर्ग जूते मार रहे हैं इनको, हर गांव हर नहीं ऐसा नहीं, ये जूते मारने ये शब्द अच्छा नहीं, ये शब्द अच्छा नहीं। बांटने वाले लोग हो आप। एक मिनट आपने सारे दिल्ली में बाजा खड़ा कर दिया। हो गया खड़े क्या बोल यमुनानगर के सरदार जी को सुनिए। सरदार जी को मैं दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी वालों से और आम आदमी पार्टी से भी, ये सारे मुफ्त में बांट रहे हैं। कोई राशन मुफ्त में बांट रहा है, कोई 1100 रुपये ये कह रहे हैं हम ये दे देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हमारे टैक्स का पैसा मुफ्त में बांट रहे हैं। जो हमारे पास था भाईचारा, वो भी इन पार्टियों ने खा लिया, सभी का। किसी ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर दिया, किसी ने सिख हिंदू का मुद्दा खड़ा दिया, किसी ने गोदरा कांड करा दिया, किसी ने 84 कांड करा दिया। हम सब का भाईचारा खा गए जे, और पैसे तो खा ही गए जे हमारे टैक्स के। तो इनसे ये पूछा जाए जी, लोकल मुद्दों की बात करें। अब हो गया, ये लोकल सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़े मुद्दे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, दिल की बात है। भाईचारा बहुत जरूरी है। क्या राजनीति की वजह से भाईचारे पर भी असर पड़ा है? अब देखिए, 4 दिन बचा है। आपने यमुनानगर की हॉट डिबेट देख ली। यहाँ यमुनानगर वाले कितने वाइब्रेंट है और कितने जागरूक है अपने मुद्दों को लेकर, आपने देख लिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी नेताओं का बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया। फिलहाल कल हम मिलेंगे कुरुक्षेत्र में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू।